जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। दोस्तों, आज मैं सीबीएसई क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो अगल बगल में या उसका भाई बहन कोई भी क्लास 12th में है या वो किसी को जानता है, तो प्लीज ये वीडियो उस तक शेयर कीजिए। मदद कीजिए उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, बेहतर नंबर लाने में। पहला सवाल ये है दोस्तों, आई थिंक ये सबसे इजी सवाल है। द ईयर डैश वॉज द ईयर ऑफ वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दिस सिचुएशन इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव। सिंपल लॉजिक है। 1947 में बंटवारा हुआ, दंगे फसाद हुए, ट्रॉमा मिला। तो 1947 का वो साल था जब हमारे देश में वायलेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट का ट्रॉमा हुआ, बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। यहां से लोगों को वहां जाना पड़ा, वहां के लोगों को यहां पर आना पड़ा। नेक्स्ट सवाल ये है, आपको बताना है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट कम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। ये करेक्ट है। द कोल्ड वॉर रिफर्ड टू एज द कंपटीशन, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड द सोवियत यूनियन। ये भी करेक्ट है। इट वाज नेम्ड एज द हॉट वॉर। ये इनकरेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कोल्ड वॉर जो कि 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा गया, लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी जो 1963 में हुई, आपको बताना है कि इनमें से कौन, मतलब सिग्नेटरीज कौन कौन से थे, मतलब किस किस कंट्रीज ने लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी में साइन किया था। देखिए, इंडिया जहां पर वो तो काट ही दो। सबसे पहले ना गलत पता लगाओ। अगर तुमसे पूछे कि इनमें से कौन सा है, तो पहले ये ढूंढ लो कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो बड़े आसानी से तुम ऑप्शन को काट कर करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। इंडिया तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। लिमिटेड टेस्ट ban ट्रीटी हम लोग खुद ही जूझ रहे थे अपने में। ठीक है, न्यूक्लियर तो छोड़ ही दो। 1974 में तो हम लोगों ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इंडिया यहां पर भी है, इसको काट दो। साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल हटा दीजिए, बिकॉज अफ्रीका की कोई कंट्री तो हो नहीं सकती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ट्रिपल यू, यूके, यूएसए एंड द यूएसएसआर। चौथा सवाल क्या कह रखा है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड आल्सो बी सीन इन विच कंट्रीज। इनमें से किस कंट्री में अरब स्प्रिंग के इन्फ्लुएंस देखने को मिले थे, प्रभाव देखने को मिले थे। अरब स्प्रिंग जो कि 2010 में स्टार्ट हुआ ट्यूनीशिया से, अरबिक कंट्रीज में ये फैला। पूरी याद रखिएगा, पूरे विश्व में 22 अरबिक कंट्रीज हैं जहां पर अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है, जो अरब कंट्रीज कहलाती हैं, जिसमें यमन, बहरैन, लिबिया, सीरिया, ये सारी की सारी आती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, अरब स्प्रिंग को हम लोग जैस्मिन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ट्यूनीशिया में ये स्टार्ट हुआ और ट्यूनीशिया का नेशनल फ्लावर है जैस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीति आयोग वर्क्स ऑन द अप्रोच ऑफ। देखिए, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि नीति आयोग किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तब तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा। ठीक है भैया, अगर प्रिंसिपल पूछे तो। अगर अप्रोच पूछेगा तो इसका सही उत्तर होगा बॉटम टू अप अप्रोच, कि पहले उन पर ध्यान दो जो बिल्कुल नीचे हैं, जो सबसे लीस्ट डेवलप है, फिर उन पर ध्यान देना जो ज्यादा डेवलप है। टॉप टू डाउन अप्रोच पर काम करता था प्लानिंग कमीशन। इसीलिए प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को हटाकर क्या बना दिया गया, नीति आयोग, जिसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है देश का प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त है माननीय श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गल्फ वॉर लास्टेड बिटवीन अगस्त 1990 एंड, मतलब ये पूछ रखा है कि जो पहला गल्फ वॉर हुआ था वो अगस्त 1990 से स्टार्ट हुआ और कब तक चला। इट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट दैट एम्प्टेड आफ्टर इराक, आफ्टर सद्दाम हुसैन इन्वेडेड नेबरिंग। सद्दाम हुसैन ने किस कंट्री को इन्वेड किया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, 1991 तक ये वॉर चला। अगस्त 1990 से लेकर अप्रोक्सीमेट 1991 तक ये वॉर गया, 1991 के बिगनिंग तक। और सद्दाम हुसैन ने इराक के बगल में एक छोटी सी कंट्री है कुवैत, उस पर कब्जा किया था, उसको इन्वेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। यूएन इंटेंडेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इंप्रूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, विच प्रिंसिपल वॉज फॉलोड फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। मतलब हिंदुस्तान का बंटवारा करने के लिए किस प्रिंसिपल को
फॉलो किया गया था? रिलीजियस माइनॉरिटी प्रिंसिपल, रिलीजियस मेजॉरिटी प्रिंसिपल, सेकुलर मेजॉरिटी प्रिंसिपल या नन ऑफ द एबव? इसका सही उत्तर है रिलीजियस माइनॉरिटी प्रिंसिपल, कि मुसलमानों की तादाद कम है, उन्हें अलहदा मुल्क दे दो। नेक्स्ट आपको बताना है कि जब हम लोग आजाद हुए तो हमारे सामने दो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थे, एक था अमेरिका का, एक था आपका यूएसएसआर का। ठीक है, एक था सोशलिज्म, एक था कैपिटलिज्म। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। द यूएसएसआर फॉलोड द सोशलिस्ट मॉडल, ये बिल्कुल करेक्ट है। द यूरोप एंड द यूएसए फॉलोड द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, ये भी करेक्ट है। द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल वाज सपोर्टेड बाय ऑल इंडियन, ये इनकरेक्ट है। कुछ सपोर्ट कर रहे थे यूएसएसआर के मॉडल को, कुछ सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका के मॉडल को, तो इसका सही उत्तर है ए, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि, अरे एक सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग सजाइए। तो मार्शल प्लान होता है 1948 में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ 1991 में, सोवियत ने इंटरवीन किया 1979 में, और अमेरिका ने 1954 से लेकर 75 तक इन्वेट किया था, कहां पर, वियतनाम में। मुझे यूनिफिकेशन ऑफ जनवरी में एक डाउट है, मे बी 1990 हो सकता है या 1991 हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल गिराई गई थी, वॉट एवर इट बी। तो सबसे पहला क्या होता है, एक सेकेंड सॉरी, तो ये हुआ 1948 में। तो सबसे पहला है ए, ए के बाद होगा आपका डी, डी के बाद होगा सी, और सी के बाद होगा बी। तो इसका सही उत्तर है ए, डी, सी, बी। पहले मार्शल प्लान आया 1948 में, उसके बाद अमेरिका ने इंटरवीन किया वियतनाम में 1954 में, उसके बाद सोवियत ने अफगानिस्तान में इन्वेट किया 1979 में, और इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आप लोगों को पता है 1990 या 1991 में हुआ। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। 29 ऑफ अप्रैल 1954 इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ। आपको बताना है उस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करेक्ट है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट इनकरेक्ट है, अग्रेशन अमंग कंट्रीज ये इनकरेक्ट है क्योंकि नॉन अग्रेशन होगा, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा एंड चौथा करेक्ट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है द ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ पंचशील बिटवीन नेहरू एंड डैश ऑन। तो नेहरू और किसने किया था, चाइना के जाओ एनलाई ने 29 ऑफ अप्रैल 1954। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेहरू और जाओ एनलाई सिग्नेटरीज थे पंचशील एग्रीमेंट के। अब आपको बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द राइज ऑफ वन न्यू पावर ऑन द ग्लोबल स्टेज, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एक नहीं दो नए पावर आए थे, अमेरिका एंड यूएसएसआर। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ, विद द डिफीट ऑफ Germany and Japan, the devastation of Europe and the devastation of Europe, the US and the Soviet became the greatest power। ये इसका सही उत्तर है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तो सरासर इनकरेक्ट है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चाइना वॉर के रिगार्डिंग करेक्ट है। इंडिया टुक मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम अमेरिका एंड ब्रिटेन टू मूव ओवर द क्राइसिस, ये करेक्ट है कि हम लोगों ने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद मांगी थी, मिलिट्री असिस्टेंस मांगी थी चाइना के खिलाफ जब हमारा वॉर हो रहा था 1962 में। सोवियत इन दोनों न्यूट्रल था जब चाइना ने इंडिया को इन्वेट किया था, जब चाइना ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नैम के रिगार्डिंग, नॉन अलाइनमेंट अलाइनमेंट मूवमेंट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। नैम वाज फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिड नॉट सीक टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्फ विद ईदर ऑफ द सुपर पावर अलायंसेस। ठीक है, ये करेक्ट है।
NAM was founded by the three leaders, ये इनकरेक्ट गए। The first non-alignment summit was held in Belgrade in year 1962, ये इनकरेक्ट गए। 3 लीडर नहीं बल्कि 5 लीडर्स ने कहा था, मिलकर बनाया था NAM, और ये 1962 नहीं 1961 होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट गए? तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया हु फॉट अगेंस्ट जर्मनी इन, इसका सही उत्तर है जोसेफ ब्रोज टीटो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया हु फॉट अगेंस्ट जर्मनी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब हुआ था? मतलब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया ने कब इंटरवीन किया था? नवंबर 1971, फरवरी 1971, दिसंबर 1971 या दिसंबर 1972? इसका सही उत्तर है दिसंबर 1971 में इंडिया ने इंटरवीन किया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। अब आपको बताना है कि अरब स्प्रिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द राइज इन प्राइस ऑफ फूड लीडिंग टू फूड क्राइसिस गिव राइज टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये करेक्ट है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली अमंग यूथ एंड फीमेल, ये भी करेक्ट है। द डिमांड फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रिमूवल इकोनॉमिक इक्वालिटीज, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। Next question, the post-Soviet countries underwent a process of transition from authoritarian socialist system to simple सा logic है democratic capitalist system, क्योंकि socialist system आपकी अथॉरिटेरियन थी मगर कैपिटलिज्म वाला जो सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक था अमेरिका का। नेक्स्ट, वीडियो गेम वॉर इनमें से किसको कहा गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, सेकंड वर्ल्ड वॉर को, फर्स्ट गल्फ वॉर को, या इनमें से किसी को नहीं? सही उत्तर है फर्स्ट गल्फ वॉर, क्योंकि इसको टीवी में भी दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कि अरब स्प्रिंग का सडन कॉज क्या था? सडन कॉज, सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बावजीज, डिमांड फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, अवेयरनेस अमंग पीपल, ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बावजीज, क्योंकि ये जो वेंडर था जब इसने प्रोटेस्ट किया इसकी हत्या हुई तभी तो लोगों के अंदर का रावण जागा, ठीक है, वरना अभी तक तो ये लोग जाग ही नहीं रहे थे। इनको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए थी, अवेयर थे मगर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे। जेसी कुमारप्पा इनमें से किस फील्ड में वर्क करते थे? रूरल एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के फील्ड में जेसी कुमारप्पा वर्क करते थे। अब आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी के सवाल आ गए। एबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन कब हुआ? 2015 1 जनवरी, तभी तो जाकर भैया नीति आयोग बना। प्लानिंग कमीशन बना कब? 1950 में। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 में। और एनडीसी कब बना? 1952 में, 4 अगस्त को। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपका प्लानिंग कमीशन बना, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना 1952 में, ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेकंड फोर्थ। उसके बाद प्लानिंग कमीशन एबॉलिश किया गया और साथ साथ निर्माण होता है नीति आयोग का। तो पहले प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया गया, फिर नीति आयोग को बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। डब्ल्यूएचओ कब बना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ये बना 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव नहीं था? टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ये करेक्ट है। टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ये भी करेक्ट है। टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ये भी करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आपको बताना है कि लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट इंडिया लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये करेक्ट है। ओके, पॉलिटिकल पावर वाज इन हैंड्स ऑफ लैंड ओनिंग क्लास, ये भी करेक्ट है, क्योंकि लैंड ओनिंग क्लास के हाथ में पॉलिटिकल पावर थी, इसीलिए कानून बनता था मगर इंप्लीमेंट नहीं होता था। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्क कंटिन्यू टू बी इन बेनिफिट, थर्ड, ये भी करेक्ट है। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये 25 सवाल उम्मीद है आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। मैं
दरख्वास्त करना चाहूँगा उन सारे लोगों से जो मेरे चैनल के मेंबर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, खासकर उन बच्चों तक जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मुलाकात होगी अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अलविदा, टेक केयर, ख्याल रखिए।